हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे पॉलिटिकल साइंस के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे भारतीय संविधान के भाग जो है 4 के अंदर दिए गए हैं। और ये आर्टिकल जो है वह 36 से लगाकर 51 के अंदर जो है वह मेंशन है। भाग 4 के अंदर और 36 से लगाकर आर्टिकल 36 से लगाकर 51 तक जो है वह नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्वों का मीनिंग यह है कि संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों को जो है वह कुछ निर्देश दिए गए हैं और जनता के संबंध में इसमें बताया गया है कि किसी भी नई सरकार को जो है वह क्या करना है या सरकार को क्या करना चाहिए। इसमें जो है संविधान के अंदर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जो है निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि जनता के संबंध में कुछ भी बनाना हो या कुछ भी विधि बनानी हो तो इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखकर इन सब चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, जिनका उल्लेख जो है नीति निर्देशक तत्वों के अंदर जो है किया गया है। मतलब हर नई सरकार को क्या करना चाहिए, है ना, सरकार को क्या काम करना चाहिए लोगों के जो है कल्याण के लिए। तो मेनली नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब संविधान के जो सलाहकार हैं वो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा को सलाह दी कि संविधान में जो है 2 प्रकार के मौलिक अधिकार हो। ऐसे मौलिक अधिकार जो तुरंत लागू हो जाए और जिनको जो है न्यायालय में परिवर्तनीय माना जा सके, जिनके हनन होने पर न्यायालय की शरण ली जा सके, वो तो कहलाए नागरिकों के मूल अधिकार, जो सरकार के द्वारा लागू हो गए 26 नवंबर 1950 को। और ऐसे मूल अधिकार जो धीरे धीरे जो है वह लागू हुए, है ना, और जो न्यायालय की विचारधारा मतलब न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है वह परिवर्तनीय नहीं थे, उन्हें जो है वह नीति निर्देशक तत्वों की संज्ञा दी गई। तो BN राव ने जो है वह 2 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है जो तुरंत लागू हो गए, और एक ऐसे मौलिक अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराओं के अंतर्गत आ रहे थे, उन्हें मौलिक अधिकार कहा गया। और जो मौलिक अधिकार न्यायालय की परिवर्तनीय विचारधाराओं के अंतर्गत नहीं आ रहे थे, उन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है? इसका तात्पर्य है कि सरकार को जनता को किन किन प्रकार की सुविधाएं जो है देनी है, सरकार को क्या करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार के दायित्वों को दर्शाया गया है। इनको हम मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम न्यायालय में जो है चुनौती दे सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को पूरा नहीं करने पर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ न्यायालय में चुनौती जो है नहीं दी जा सकती है। इसमें सरकार के उद्देश्यों को, है ना, बताया गया है कि सरकार अपने उद्देश्यों को जो है वह कैसे प्राप्त करें, सरकार जो है वह किसी तरह सही ढंग से जो है वह काम कर रही है या नहीं कर रही है, जनता इन नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ऑब्जर्वेशन जो है वह कर सकती है। क्लियर बच्चों? नीति निर्देशक तत्वों का मेन एम है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट की जो है स्थापना करना। इसका तात्पर्य यह है कि जनता के अधिक से अधिक हितों को जो है वह ध्यान रखना, उनके जीवन के विभिन्न जो है वह भागों में उन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाने का जो है वह प्रयास करना। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जनता के अधिक से अधिक हितों का जो है ध्यान रखना, जनता के, है ना, जो मेन जो है नीड होती है ना, जनता की जो बेसिक सुविधाएं होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करने का प्रयास करना, और आर्थिक और सामाजिक जो है लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य है। अब हम लेते हैं नीति निर्देशक तत्वों का जो है वह महत्व। सरकार को उसके कर्तव्यों के प्रति जो है वह मार्गदर्शन देना कि सरकार की जो है वह क्या क्या ड्यूटीज़ है, और सरकार ने जो कार्य किए हैं जनता उनका मूल्यांकन कर सके तथा जानकारी प्राप्त करने का जो आधार देना जो है वो है नीति निर्देशक तत्व, जिसके आधार पर जनता सरकार के कार्यों का जो है वो मूल्यांकन कर सके।
अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वो 3 विचारधाराओं से जो है मिलकर बने हैं। एक तो है गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी विचारधाराओं से मिलकर जो है बने हैं हमारे नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर ऐसे समाजवादी विचारधारा की बात कही गई है जो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है, जिसमें जो है इक्वलिटी की बात की गई है लेकिन बिना संघर्ष के। उदारवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग स्वतंत्रता को यानी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है महत्व दिया गया है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। अब आर्टिकल जो है 36 के अंदर जो है सबसे पहले जो है राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया है कि वे क्या है। आर्टिकल 37 के अंदर बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है, वे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 के अंदर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो स्थापना करना, ये भी जो है सरकार का दायित्व माना गया है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सामाजिक है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की जो है स्थापना करें, सभी को जो है समान न्याय जो है मिले। आर्टिकल जो है 39 के अंदर जो है बताया गया है कि संसाधन का जो भी रिसोर्सेस है, जो प्रोडक्शन होता है, उसका जो है उचित तरीके से जो है वितरण होना चाहिए। संसाधनों का जो रिसोर्सेस है उसका जो है केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, उसका जो है सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। सभी लोग में है ना, सभी संसाधन जो है रिसोर्सेस है, प्रोडक्शन है, उनका उचित मात्रा में वितरण होना चाहिए, सभी लोगों में जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास जो है सारे संसाधन हो और बाकी लोग जो है बिना रिसोर्सेज के साथ रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर संसाधनों का जो प्रोडक्शन होता है उसका उचित मात्रा में जो है क्या होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। और इसके साथ ही जो है समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, यह भी जो है राज्य का ही कर्तव्य है। इसके अलावा आर्टिकल जो है 39A जो है 42 संवैधानिक संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में जो है जोड़ा गया है। इसमें यह कहा गया है कि समान अवसर के आधार पर जो है न्याय देना, सभी को समान अवसर देना और समान अवसर के आधार पर जो है न्याय देना, जस्टिस देना, किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करना। आर्टिकल जो है 40 पंचायती राज्य की स्थापना से जो है संबंधित है। पंचायती राज्य को जो है ना, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया है ना, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और है ना 1993 के अंदर जो है 73वां जो है संवैधानिक संशोधन जो है किया गया है, जिसमें पंचायती राज्यों को अनिवार्य और संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उनके संबंध में जो है प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ विशेष दशाओं में, जैसे कि बीमारी है, गरीबी है, बुढ़ापे है आदि में व्यक्ति को जो है काम पाने का अधिकार है, उनको काम मिलना चाहिए। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व में जो है ना, राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से आजीविका के साधन जो है प्राप्त करने का प्रयत्न जो है करेगा। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन जो है प्रोवाइड करेगा। संपत्ति का या उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण जो है नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है उनका यूज सार्वजनिक हित के अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए और सार्वजनिक हित के अकॉर्डिंग किसी को जो है हानि नहीं होनी चाहिए। राज्य श्रमिक पुरुषों है, स्त्रियों के स्वास्थ्य है और बालक है ना, बालकों की जो है सुकुमार अवस्था का भी जो है ध्यान रखेगा और उसका जो है दुरुपयोग न होने देगा। ये राज्य का जो है कर्तव्य है। राज्य जो है आर्थिक साधनों के अकॉर्डिंग विकास की सीमाओं के भीतर ये प्रयास करेगा कि सभी नागरिक जो है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयमेंट उनको मिले, शिक्षा पा सके, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो, बुढ़ापा, बीमारी या फिर है ना कोई डिसेबिलिटी हो, है ना, अंगहीनता हो, तो उसमें जो है राज्य है ना, राज्य जो है उनको सार्वजनिक सहायता प्रोवाइड करेगा।
और राज्य प्रयत्न करेगा कि व्यक्ति को उसकी अनुकूल दशाओं में काम करना नहीं करना पड़े। जैसे स्त्रियां हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान वो काम नहीं करें। राज्य इस बात का भी प्रयत्न करता है कि कृषि या उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए समान वेतन जो है वो मिल सके, मतलब एक न्यूनतम जो है वेजेस जो है सभी वर्कर्स को जो है मिलना चाहिए। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह गांवों में या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों की स्थापना करे। राज्य पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का जो है वह विकास करे, ठीक है। और समाज के जो है सभी जो है वर्गों के लिए निःशुल्क कानून सहायता प्रोवाइड करवाना वो भी जो है राज्य का ही कर्तव्य है। आर्टिकल जो है 32 में बताया गया है कि जहाँ पर व्यक्ति काम करे वहाँ पर कार्य न्याय संगत होना चाहिए, मतलब सभी के साथ जो है समान व्यवहार जो है करना चाहिए, ठीक है। अच्छा माहौल होना चाहिए, ऐसी परिस्थितियाँ होनी चाहिए कि व्यक्ति वहाँ पर जो है काम कर सके, अच्छा एनवायरनमेंट उनको मिलना चाहिए, ठीक है। काम की दशाएं जो है ना अच्छी होनी चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कि निर्वाह मजदूरी, इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति को जो है वह न्यूनतम वेजेस जो है वह मिलना चाहिए। न्यूनतम वेजेस जो है मिलना चाहिए। अगर सरकार को काम या मजदूरी नहीं दे पा रही है तो सरकार को कुटीर उद्योगों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसके अलावा जो है वह राज्य न केवल व्यक्तियों की आय, उनके सामाजिक स्तर, सुविधाओं और अवसरों संबंधी भेदभाव को कम करने का प्रयास भी राज्य ही करेगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का, उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। जो है ना हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे लीकर है, मादक द्रव्य है, उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाया गएगा। इसके अलावा राज्य जो है वह भारत के समस्त नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। भारत के समस्त जो है वह नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, समान नागरिक संहिता लगाने का जो है वह प्रयास करेगा। और ये दिया गया है आर्टिकल जो है वह 44 के अंदर। आर्टिकल 44 के अंदर दिया गया है, समान नागरिक संहिता की बात की गई है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है कि सरकार का दायित्व है कि वह सामाजिक कानून यानी अपराध संबंधी कानून जो सबके लिए एक है, सारे धर्मों के लिए एक है, अलग जो है वह धर्म वाइज जो है वह नहीं होने चाहिए कानून, है ना। समान जो है वह नागरिक संहिता होनी चाहिए, है ना। समान जो है वह इक्वल जो है वह सिविल कोड होने चाहिए, यानी कि है ना घरेलू मामलों के संबंध में कानून, जैसे विवाह है, तलाक है, तो अपना हिंदू लॉ अलग होता है, मुस्लिम लॉ अलग होता है, तो उनके लिए जो है वह समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। सभी के लिए इक्वल नियम कानून, धर्मों के अनुसार जो है वह अलग अलग नहीं होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। समान कानून देने का दायित्व भी किसका है? गवर्नमेंट का ही है। आर्टिकल 45 सरकार को जो है वह 6 से कम आयु के बच्चों को जो है वह शिक्षा प्राप्त करवाना, जो 6 वर्ष से जो है कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्राप्त करवाना। इसके अलावा नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 45 में यह भी कहा गया है कि जो विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों को 6 नहीं 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो व्यवस्था करेगा। और इसके लिए जो है वह 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है 2002 के अंदर। और है ना इसके अंदर जो है और अपने यहाँ पर जो है ना इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मूल कर्तव्य भी जोड़ा है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट के अंदर भी कहा गया है कि राज्य जो है वह ना 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्टिकल 47 है ना मद निषेध को जो है मद जो लीकर्स है उसके जो है ना उसके लिए रोक लगाता है। राज्य का कर्तव्य है कि सरकार नशीले जो गवर्नमेंट है वो नशीले पदार्थ जैसे शराब है आदि पर प्रतिबंध जो है लगाए, है ना। सरकार जो है पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करवाए। राज्य जो है ना राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का भी जो है काम करेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के संगठन की ओर कदम उठाएगा और ग्राम पंचायतों को भी जो है अधिकार प्रदान किए जाएंगे ताकि वह भी है ना एक ऑटोनोमस जो है गवर्नमेंट के रूप में या इकाई के रूप में जो है काम कर सके।
आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि है, पशुपालन है या दुधारू पशु है जैसे गाय है, भैंस आदि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसकी जो नस्ल सुधारने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं और उनका वध रोकने का भी जो राज्य का ही जो कर्तव्य है। पशुपालन के लिए अच्छी प्रणालियों का प्रचलन करना है ना। पशुपालन के लिए अच्छी प्रणालियों का प्रबंध करना वो भी जो है किसका कर्तव्य है, राज्य का ही कर्तव्य है। आर्टिकल 48A के अंदर जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया, उसमें पर्यावरण संरक्षण के संबंध में जो है बात कही गई है। पर्यावरण को जो है बढ़ावा देना और वृक्षारोपण के कार्यों को बढ़ावा देने की बात की गई है आर्टिकल जो है 48A के अंदर, जिसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 को जो है ऐड किया गया है। देन आर्टिकल 49 सरकार को दायित्व दिया गया है कि वो राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक है, जो स्थल है, उनका जो है संरक्षण करें। जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है ना, लाल किला है, जो भी स्मारक है, प्राचीन स्मारक है, जो मॉन्यूमेंट है, उनकी जो है रक्षा का दायित्व सरकार का ही है ना। सरकार को जो है कलात्मक और ऐतिहासिक जो रुचि के स्थान है, जिसे संसद ने जो है राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया है, उसकी रक्षा करना भी सरकार का दायित्व ही है। और 42वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य देश के पर्यावरण की रक्षा करे और उसका जो है उसमें जो है सुधार करे। ठीक है, राज्य के द्वारा जो है वनों और वन्य जीव की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया है। राज्य के द्वारा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया है। वन्य जीवों की जो है सुरक्षा का प्रयास भी राज्य के द्वारा ही किया गया है। देन नेक्स्ट आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का जो है पृथक्करण होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, जुडिशरी जो है अलग होना चाहिए, है ना। दोनों को अलग अलग जो है कार्य करना चाहिए, दोनों के कार्यों में इंटरफेयर जो है नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना में जो है वृद्धि करना, शांति को बढ़ावा देना, सुरक्षा को बढ़ावा देना, इसलिए भारत में जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जो है फॉलो किया गया है। आर्टिकल जो है 51 राष्ट्रों के बीच जो है न्याय है, सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो संधियां हुई है, ट्रीटी हुई है, उनके प्रति जो है आदर भाव रखना, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को जो है शांति से सुलझाने के लिए सुलझाना, ये भी जो है राज्य का ही कर्तव्य है। क्लियर बच्चों? अब हम लेते हैं दो केस जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड। एक है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो हुआ है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकारों का दर्जा है वो नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर है और ऐसे में सरकार को मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। मौलिक अधिकारों को जो है नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर जो है उनको माना गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन में सरकार ने ये निर्णय लिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दर्जा मौलिक अधिकारों से जो है ऊपर है और निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए मौलिक अधिकारों को दबाया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में तो ये कहा गया कि मौलिक अधिकार जो है वह सुपीरियर है किससे, नीति निर्देशक तत्वों से, और सरकार को जो है वह मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। 73 में कहा गया कि सरकार को जो है वह मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को जो है वह प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ है 1976 में कहा गया कि मौलिक अधिकार से नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है और नीति निर्देशक तत्वों की पूर्ति के लिए जो है वह मौलिक अधिकारों को दबाया जा सकता है। जबकि
वाद के अंदर जो हुआ है 1980 के अंदर ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति तत्व जो है वह दोनों एक दूसरे के जो है वह पूरक है और लोकतंत्र को बढ़ावा देना और जनता की आवश्यकताओं को जो है वह पूरा करना है, इसलिए किसी को सुपर जो है नहीं माना गया है। ये कहा गया है 1980 के अंदर कि दोनों जो है वह क्या है, एक दूसरे के पूरक है। क्लियर बच्चों, आज यहाँ तक ही। थैंक यू। मिनर्वा मेल वाद हुआ है 1980 के अंदर। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है और न ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का उद्देश्य एक ही है, जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करना, और दोनों के बीच जो है संतुलन करने की बात जो है वह कही गई है। ओके बच्चों, थैंक यू।